नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। देखो, मैं ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशंस है, या पर्सन ध्यान नहीं देते हैं, या क्योस फेजेस चल रहा है, या कुछ लोगों के लिए बहुत पर्सन इग्नोर या कट ऑफ करके रखे हैं तीसरे को लेके। इसलिए कहूँगी ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो ओपन माइंड से देखिएगा, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें, क्लेम करें। देखो, ये कलेक्टिव है, तो जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हैं। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, खुद को जिस साइन से आप कनेक्ट फील करते हो, सन साइन, मून साइन, या किसी नाम की राशि से, या जोडियक साइन से आप कनेक्टेड फील करते हो, कहूँगी उससे देख सकते हैं। तो बट देखिए पॉजिटिव होके। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें, क्लेम करें। कुछ गाइडेंस आपको रिलेट हो तो वो भी आप रख सकते हैं, समझ सकते हो उसको। कहूँगी आपके पर्सन की जो भी करंट फीलिंग्स या एक्शंस वाइज आपके तरफ में जो भी वो सोच रहे हैं या सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं, कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी। एंड थर्ड पार्टी जो भी आपके पर्सन के लाइफ में है, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कहूँगी कोई लव पार्टनर हो, कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से रहेगी वो एनर्जीज। आपके पर्सन की जो भी सोच या क्या चल रहा है उधर, कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेगी। देखो, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ हर बार की तरह एक एंजलिक ब्लेसिंग से। एंड कहूँगी सिचुएशंस, ओवरऑल एनर्जीज की जो भी एनर्जीज रहेगी ना दोनों की तरफ में, क्या परिवर्तन स्वरूप क्या आ रहा है जीवन में, किस वे में चेंजेस आ रहे हैं, कहूँगी इस टेक में एनर्जीज रहेगी। तो क्लेरिफाई करूँगी फेजेस को कि आने वाले कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या एनर्जीज रहेंगी। कहूँगी थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज रिलेट करने की कोशिश करूँगी कि जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, वो आपके पर्सन या रिश्ते को लेके किस वे में सोचते हैं, या क्या एक्शन लेना चाहते हैं, या क्या बदलाव आएगा, इस टेक के थ्रू से कहूँगी एनर्जीज रिलेट करूँगी। एंड कहूँगी डिवाइन की एक टाइमिंग भी देखती हूँ कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। देखो, लगती है अगर अच्छी रीडिंग ना, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड फर्स्ट टाइम माय चैनल पे अगर आप विजिट करते हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की जानकारी समय समय पर होते रहे। एंड बिल्कुल कहूँगी फोकस करके देखिए, अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंजल के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ एंजलिक ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपके लिए क्या दे रहे हैं। एंजल ब्लेसिंग एक रीड करती हूँ आपके लिए। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। देखो, जो भी चीज़ें स्टक हो रही हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, कहूँगी साइलेंट रहिए, शांत रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को कि यस परिवर्तन आएगा ज़रूर। ये अगर आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, आपको रियलाइज़ होता है, तो वो पर्सन भले ही अभी ना समझ रहे हो, लेकिन समय के अनुसार शायद उनको सही समझ आएंगी एंड वो आपके तरफ में वापस ज़रूर आएंगे। तो पॉजिटिव होके रहिए। अब आपके पर्सन जो भी हैं उनके नेम को बार बार मन में रिपीट कीजिए, क्योंकि बिकॉज ये कहूँगी ताकि एनर्जीज में और रिलेट कर पाऊँ या एनर्जीज और रिलेट हो आपसे, तो अपने पर्सन के नेम को कंटिन्यूस रिपीट करें। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन की क्या है प्रेजेंट फीलिंग्स, इनके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है इनके तरफ में। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो रिश्ते को लेके, क्या करना चाहते हैं, एक्शंस वाइज क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सी सो ब्यूटीफुल कार्ड। एंड कहूँगी इस कार्ड की मैं क्या ही बोलूँ, सो पॉजिटिव कार्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहूँ तो आपके तरफ की सिचुएशंस की है अगर मैं बात कहूँ, तो ये पर्सन ना एक ब्राइटन चीज़ें सोच जरूर रहा है फिलहाल सिचुएशंस को बदलने के लिए, बट कहूँगी खुद को भी हील कर रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपने से अपने आप से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो खुद से बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है भाई, कभी मन कुछ कहता है, कभी मन कुछ कह रहा है। तो ये अभी कहीं ना कहीं इनकी अगर कहूँ तो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस फ्लो की तरफ समझदारी या अंडरस्टैंडिंग, या शायद अगर आप मैनिफेस्ट करते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ में आए, तो इनकी कहीं ना कहीं वो इमोशंस जग रही हैं आपकी तरफ में। ओके, अब देखो बात आती है यहाँ पे और एक फर्स्ट अगर कहूँ तो डेविल की प्रेजेंस है। इट मीन्स ओके, एंड द टू ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अगर इनकी भावनाएं इमोशंस अगर कहूँ तो वही मैं कह रही हूँ ना कि इनकी फ्लो हो रही है, एक न्यू सिरे से सोच रहे हैं, आपकी तरफ में आ रहे हैं, ओपन अप होके आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक
ऐसा रिश्ते के साथ में ये बंधे हैं, चाहे वो तीसरा ऐसा है या कहूँगी आपकी तरफ में भी ऐसी रिश्ते हो चुकी हैं, या इतनी दूर तक आप लोगों ने शायद कुछ हद तक केओस मतलब कहते हैं ना कि बहुत कुछ कह लिया जीवन में। तो ये क्या करें, इनकी अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स है, डर है। एक्शंस लेने में अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन दिल से कुछ स्टेप अप की अगर जो सोच रहे हैं ना कि हाँ ये करनी चाहिए, वहाँ पे ये पर्सन एक्शंस में असमंजस में आ जा रहे हैं। बिकॉज इनको लग रहा है कि शायद अब आप इन्हें सपोर्ट नहीं करोगे या उस वे में एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या करूँ। तो ये पर्सन कहूँगी खुद से बहुत ज़्यादा फाइट करें। तो फर्स्ट ही कार्ड तो वो एनर्जीज बता रहा है ना कि खुद से लड़ रहा है इंसान, तो दिल से जो चीज़ें ये कनेक्टेड फील भी करते हैं तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, चिंता लगता है, कैसे एक्शंस लूँ। दिमाग कहता है कि यस वापसी करनी चाहिए, कनेक्शंस बढ़ानी चाहिए, काफ़ी टफ फेजेस है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं एक कहता है ना कि दिमाग से ये जब प्रैक्टिकली जब सोच रहे हैं, लॉजिकल होकर जब सोचते हैं, इन्हें लगता है कि वापसी तो ये पर्सन मुझे ज़रूर कनेक्ट कर देगा। मतलब आपसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको आपको या इतनी हद तक जज कर चुके हैं। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जज कर चुके हैं कि जब भी ये आएंगे तो आप इन्हें ना नहीं कह पाओगे। तो आई थिंक ओपन वाला दरवाज़ा कहते हैं ना, आपने कहीं ना कहीं खोला हुआ है। इनकी कहीं ना कहीं कहूँगी ये गट फीलिंग्स हैं, तो खुद से काफ़ी सवालात ये पर्सन आपकी तरफ में कहूँगी फीलिंग्स वाइज पूछ रहे हैं। काफ़ी टाइम से टफ रहा है इनके लिए। ये कहूँगी शायद आपको कुछ चीज़ें कहूँगी कुछ पास्ट की अगर एनर्जीज में कहूँ तो शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टर्म्स को बेटर करने के लिए आपके लिए कुछ सरप्राइजिंगली या कुछ चीज़ें पास्ट में, देखो ये ना कुछ नियरेस्ट के मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा लॉन्ग पास्ट आप चले जाओ पीछे की तरफ में, क्योंकि वो चीज़ें दिख रही है कि इन्होंने एक टेक भी लिया था बट चीज़ें फिर बिटर हो गई है ना, वो चीज़ें या सरप्राइजिंग, या कहूँगी ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इन्हें सरप्राइज करो, तो वो चीज़ें भी सोचते हैं पर्सन। काफ़ी डरे हुए हैं लेकिन इन्हें एनजाइटी, देखो इनकी अगर कहूँ तो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज में क्या ही बोलूँ। पर्सन तो स्टक हैं लेकिन फ्यूचर्स में इन्हें पता नहीं, इनकी इंट्यूशंस कहती है कि आपकी तरफ का दिल का दरवाज़ा ना हमेशा खुला हुआ है, जब भी ये आएंगे तो आप इन्हें शायद ना नहीं कर पाओगे। तो इनकी जितनी कार्ड्स कॉम्बिनेशंस की अगर स्थिति अगर कहूँ प्रेजेंट ऑफ माइंड की या सोच की या सिचुएशंस की मैं अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक टेक लेना चाह रहे हैं, या कहूँगी सिचुएशंस को बदलने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं पर्सन। ठीक है, तो कहूँगी अभी फ़िलहाल फाइटिंग चल रही है बट लग रहा है कि कुछ टाइम में कुछ भारी बदलाव करेंगे, एक डिसीज़न लेंगे। फिलहाल कहूँगी थोड़े से डरते हैं, बट देखो आपसे भी कहीं ना कहीं ये पर्सन डरते हैं, शायद काफ़ी चीज़ें आपने भी कह दी या कुछ तो है। तो एक मेजर डिसीजन ज़िंदगी में लेने के लिए, देखो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं ये, तो कहूँगी ये कार्ड्स ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि मेजर ज़िंदगी के पहिए सिचुएशंस की इतना टाइम लेके ही सही लेकिन मैं कुछ बदलाव करूँ, या यूनिवर्स इन्हें कुछ संदेश या संकेत दे रहे हैं कि अब आपको ये करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यूनिवर्स भी कुछ संकेत दे रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन से निकलो, कुछ ओपन अप हो एंड खुले ढंग से आइए। देखो आपके पर्सन की अगर मैं अभी फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ, दिमाग की सोच कहूँ, थोड़ी सी इमेच्योरिटी ज़रूर है इन्हें, क्योंकि शायद आप सोच रहे हो कि भाई वो उस तरह से नहीं एक्सेप्ट करोगे, बट ये सोचते हैं कि जिस वे में भी आएंगे तो आपका दिल का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप एक्सेप्ट ज़रूर कर लोगे। तो देखो ये इनकी इंट्यूशंस है, तभी कहूँगी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज में कह सकती हूँ कि भाई इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं। इतना भी ईजी नहीं होता कि आपने कट ऑफ किया एंड सामने वाला तुरंत एक्सेप्ट कर ले, बट ये इनकी सोच है। ठीक है, तो ये रही आपके तरफ की। अब देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में जो तीसरा है ना, जो भी चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या लव पार्टनर हो या कोई फ्रेंड में से कोई है, जो भी जिसकी वजह से आपके तरफ में इतनी चीज़ें शोर या कहूँगी बीटर वाली चीज़ें हैं, खटास है, तो अब वो चीज़ें देखती हूँ। तीसरा जो भी है आपके पर्सन की क्या है सोच उनके तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं एंड मुझे भी बताएं कि इनके पर्सन जो भी हैं, इनके पर्सन जो भी हैं थर्ड की तरफ में क्या सोच में है, थर्ड की तरफ में सिचुएशंस क्या चल रहा है, क्या सोच में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ देखो एक पुराना संबंध है, पुराना टाइम का एक रिलेशनशिप है। तो भाई यहाँ पे सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो या तो ये पर्सन तीसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके पर्सन कि वो कुछ करें, बिकॉज आपके पर्सन के एक्सपेक्टेशंस तीसरे से है। अगर कोई एक लेडी है आप दोनों के बीच की कॉमन अगर कोई कहूँ तो ज़्यादा एनर्जीज और रिलेट होंगी, बट मेल से भी होती हैं, बट शायद
इनका जो थर्ड पार्टी है ना, उनका केयरिंग या बोलने का तरीका, ये पर्सन आपके अट्रैक्टेड हो जाते हैं उनके तरफ में। जो भी बोलते हैं ना, जो भी करते कहूँगी, वो तीसरे की तरफ में ये ऐसी कनेक्शंस में चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जा रहे हैं पर्सन। तो सिचुएशन में अगर कहूँ तो आपके पर्सन लॉस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ तीसरे की प्रेजेंस की वजह से, कि क्या कहूँ, इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है, या अगर वो कोई फैमिली पेरेंटिंग केयर है तो कैसे कहूँ, तो वो वाली सिचुएशंस में कहूँगी आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं। अब देखती हूँ तीसरे की तरफ की फीलिंग्स क्या है। ओके, देखो फिलहाल अगर कहूँ तो या तो तीसरे को भी उलझा के रखें, कंफ्यूज करके रखें, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो अभी की अगर कहूँ प्रेजेंट में ना, तो आपके पर्सन थर्ड से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इट मीन्स इनकी एक्सपेक्टेशंस वाली अगर एनर्जीज कहूँगी ज़्यादा हाई हैं, ना कि कुछ एक्शंस वाली। एक्शंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स है। अगेन कहूँगी आज जो आपकी तरफ में कॉमन है थोड़े लॉन्ग टर्म के बाद, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, द सेम कार्ड इस तरफ में भी कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून की है, जो किस्मत का पहिया कहते हैं ना, कि भाई कब बदल जाए। तो यूनिवर्स से कहूँगी ये चीज़ें ये सोचते हैं। अभी की फ़िलहाल अगर दिल से कहूँ तो ओवर थिंकिंग, दिल में कई बातें हैं दबी हुई, जो ये कहीं ना कहीं तीसरे को कहना चाहते हैं या स्टेप अप लेना चाहते हैं। बट हाउ, कैसे वो इमोशंस, वो भावनाएं कहूँ, मुझे क्या करना है ना, वो चीज़ें। बिकॉज आपकी एनर्जी इस तरफ में रिलेट हो रही है, आप कहीं ना कहीं इस तरफ में कहूँगी प्रेजेंट हो रहे हो, जिसके लिए कहीं ना कहीं तीसरे से कट ऑफ करना या आपकी तरफ में कंप्लीट आना इन्हें थोड़ा सा असमंजस हो रहा है। बट यहाँ पे सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कहीं से भी क्योस नहीं है, या कहूँगी बहुत कुछ गलत तो नहीं चल रहा। देयर इज़ अ लव, देयर इज़ अ रिस्पेक्ट। यस, तीसरे की तरफ में कहना पड़ेगा कि ये पर्सन तीसरे को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं, एंड उनका अटेंशंस अगर इन्हें मिलता है तो कहूँगी वो भी इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आने वाले समय में इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो फाइटिंग सिचुएशंस होगी, या मल्टीपल लोगों से इन्हें तीसरे की तरफ में उलझना पड़ेगा। कुछ तो ऐसी आने वाले समय में इन्हें संकेत आ रहा है। तभी कह रही हूँ आपके पर्सन के फिलहाल की कहूँ ना तो इंट्यूशंस पे वर्कआउट, या कहूँगी खुद से काफ़ी ज़्यादा सवालात बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं ये पर्सन कि क्या करना है। तो प्रेजेंट में तीसरे की तरफ में थोड़े से कन्फ्यूज हैं, इमोशंस बढ़ाना चाह रहे हैं। देखो आपके पर्सन की अगर सोच में कहूँ ना तो इमोशनली इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तीसरे की तरफ में, कि मैं इस तरह से बात करूँ या अपनी बातों को रखूँ तो शायद कुछ हल मिले। बट इनको कहीं ना कहीं ये भी डर लगता है कि भाई जो आने वाला समय कुछ चीज़ें हैं ना, तो शायद जो रिकन्सिलेशंस या सुलझाने की सोच में रखूँगा वहाँ पे कई लोगों को इन्हें फेस करना पड़ेगा, एंड उस वजह से केओस होने वाला है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड की तरफ में सोच रहे हैं कि फेस करना पड़ेगा इन्हें कई इश्यूज़ को या मल्टीपल्स लोगों को। तो ये रही तीसरे की तरफ में। अब चलिए देखते हैं ओवरऑल की आपकी तरफ में एनर्जीज देखते हैं क्या है ओवरऑल की सोच में। ओवरऑल यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है मेरे व्यूवर्स के तरफ में। ओवरऑल की फेजेस क्या है, ओवरऑल की फेजेस क्या है। देखो ऐसी एनर्जीज को अफर्म करो कि क्लोजर्स का कार्ड है जो काफ़ी टाइम से उलझे हुए। देखो प्रेजेंट में भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो आपने कुछ ऐसी बातें, अगर कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत भी हुई है तो आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो जहन से इनके निकल नहीं रहा है, ठीक है। या अगर नहीं भी कही है, अगर कम्युनिकेशन बहुत मिनिमम, देखो आपकी तरफ में अगर कहूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में कहूँगी शायद ये उतना वक्त नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी बेटर ज़्यादा है आपसे तरफ से। तीसरे की तरफ में कहूँ तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा दिख रहा है, ना कि आपकी तरफ में। बट यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज में कहूँगी एक क्लोजर्स की कार्ड है। एक सिचुएशन ऐसा कि भाई सारी चीज़ें पैक करो सामान को एंड आपकी तरफ में आ जाओ, वो वाले फेजेस की जहाँ भी हैं अब सारी चीज़ों को बटोर लो एंड आ जाओ, वो वाला मन कह सकते हैं ना कि सारे सामान वो चीज़ें दिखती हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। पैकअप की ज़्यादा एनर्जीज है कि पैक करो एंड चलो आपके तरफ में बढ़ते चले जाओ। तो मैनिफेस्ट कीजिए कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन अगर डिस्टेंस में है तो अपनी डिस्टेंस को घटाएं एंड आपके तरफ में आए। देखते हैं तीसरे की तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके तरफ में अगर कहूँ तो पैकिंग वाली है कि भाई सामान बटोरो एंड चलो एंड यहाँ पे सेटल हो जाओ, ठीक है। ये वाली सोच में ओवरऑल में फेजेस में आता है। तभी कहूँगी खुद से काफ़ी सवालात पूछ रहे हैं। बट यहाँ अगर कहूँ तो क्या प्लान करूँ या क्या कन्विंस करूँ या कैसे कन्विंस करूँ, वो वाली एनर्जीज हैं ओवरऑल में। तो थर्ड की तरफ में कहूँगी कन्विंसिंग या क्या प्लान करके क्या कहना है, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं फ़िलहाल बहुत ही लव फेज़ है या केयरिंग या रेस्पेक्ट वाली फेजेज मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पे आपके
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कहूँगी सोचते हैं तीसरे को लेके। यस, फिलहाल तो कहूँगी यस। तो लॉट ऑफ प्लानिंग्स, क्योंकि आपकी तरफ आना भी तो है। चलिए देखती हूँ अब कुछ सिचुएशंस को, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में ना चाहो ना चाहो वाले बदलाव, मतलब यूनिवर्स की तरफ से कुछ बदलाव दिखता है क्या, अगर आपके पर्सन चाहे ना चाहे। बिकॉज चाहत तो मैंने बता दी कि क्या है, बट होगा क्या, है ना। देखती हूँ पहले आपके तरफ की एनर्जीज। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थोड़ा संभलिए। अगर अभी ये कहूँ यहाँ पे सिचुएशंस की मैं बात करूँ, तो ये पर्सन जिस तरह से भी आते हैं आपकी तरफ में या कम्युनिकेट करते हैं, आप कुछ डिज़ास्टर्स मत करें। बिकॉज कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस वाइज कुछ चीज़ें हाइपर हो सकती हैं कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में। देखो चाहो ना चाहो ये वाले कहती हूँ, क्योंकि ये मैं बदलाव जो देख रही हूँ ना, ये यूनिवर्स की तरफ से बदलाव देख रही हूँ। तो कहूँगी एज अ गाइडेंस आपको मैं गाइड कर रही हूँ कि भाई अगर ये पर्सन जिस तरह से भी कम्युनिकेट करते हैं, अगर इस पर्सन की तरफ में आपको रहना है या रिलेशनशिप कम बैक करनी है, तो थोड़ा अगर ये आपकी तरफ में आते हैं तो आप इनसे स्मूथ गोइंग बातें करें, इन्हें कंफ्यूज ना करें। बिकॉज देयर विल बी अ डिजास्टर्स हो सकता है या अनहेल्दी कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं। एंड दो राहे बातें मत कीजिएगा, इन्हें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज कर दोगे। इधर देखते हैं क्या है। थर्ड ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो प्लानिंग ये करना चाहते हैं, तो क्या वो प्लानिंग सक्सेस होगा? यूनिवर्स मुझे बताएं, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। कहते हैं ना कि छिप कर देखना, सोचना, वही चीज़ें मैं कह रही हूँ ना कि इनकी नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी अगर थर्ड की तरफ में अगर कहूँ, तो ये पर्सन कंफ्यूज जरूर रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहते हैं ना बदलाव स्वरूप या कन्विंस या ऐसी बातें कह के, ताकि आपके तरफ में कुछ रिलेशनशिप ये बेटर कर पाए। बिकॉज आपके तरफ की मुझे सोच में लग रहा है कि बेटर करने की चाहत में है। यहाँ तो ऑलरेडी बेटर चल रहा है, फिलहाल अगर कहूँ तो ऑलरेडी बेटर चल रहा है। तो कहूँगी इधर से तो कुछ अभी फिलहाल केओस है नहीं, हो सकता है। तो उस डर की वजह से कहूँगी अब ये कैसे पुट करे या क्या करे, कैसे कन्विंस करे, वो वाली बातें। तो आपकी तरफ अगर थोड़ी भी कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट या कहूँगी अट्रैक्ट करना पड़ेगा, या कहूँ मैनिफेस्ट करते रहिए अपने पर्सन के नेम को कि आए आपकी तरफ में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये छिप कर देखने वाली बातें हो गई कि छिप कर देखना, साइलेंट मोड में सोचना कि क्या, तो वो चीज़ें ये करते रहेंगे इनके तरफ में, चाहे ना चाहे साइलेंट रहेंगे, है ना। कुछ टाइम में अगर कहूँ तो साइलेंट फेजेस हैं। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, डिवाइन की क्या है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं, आपका संकेत बताएं। यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग आपके समय के अनुसार क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, आपके समय के अनुसार क्या है। देखो मैं कह ही रही हूँ ना, मेरी इंट्यूशंस भी यही कह रहे, टाइम इज़ इन योर साइड। मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ों को सोचें। एंड अगर ये थोड़े बहुत भी आपकी तरफ में आते हैं, जिस वे में कहूँगी इनको और अट्रैक्ट करने के न्यू आइडियाज़ आप भी कहीं ना कहीं क्रिएट करो। बिकॉज देखो पर्सन कहीं ना कहीं फाइटिंग कर रहा है, वो जूझ रहा है उस सिचुएशन से, डरते भी हैं कहीं ना कहीं आपसे। अगर कहूँ तो आपने शायद कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में भी कही है कि डर भी है, तो मिस भी करते हैं पर्सन। अभी भी कहूँ तो मिसिंग वाली एनर्जीज हैं, इल्यूजन्स है, डर है, एंड वापसी करना चाह रहे हैं। तो भाई कई चीज़ों को अगर इन्हें क्लोज करके सामना करके आपकी तरफ में एक पहल कर रहे हैं, तो आप अगर कट ऑफ करोगे तो फिर तो बात बनते बनते रह जाएगी। तो ये वक्त आपके तरफ में है। यूनिवर्स का अगर कुछ आपको संकेत मिल रहा है, या आपकी भी कुछ हद तक इंट्यूशंस कह रही कि पर्सन अगर अभी इस वे में कह रहा है, या थोड़ी बहुत भी अगर कम्युनिकेशन हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे कहूँगी पॉजिटिव सोच रहो एंड काफ़ी पॉजिटिव होके रहो आप, वो ज़्यादा बेटर है फिलहाल। एंड समय आपके साथ है। तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस में हल भी हो। तो देखो ये स्टिल कहूँगी जनरल है, बट हाँ कई लोगों के लिए क्लोजेस वाली फेजेस हो सकती है, रिलेशनशिप कम बैक हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव होके रहिए एंड अफर्म द गुड एनर्जीज की आपके साथ में ऐसा चीज़ हो। एंड कहीं से भी कहूँगी डिजास्टर या कहूँगी क्योस फेजेस ना क्रिएट करें, वो ज़्यादा बेटर है। वक्त आपके साथ है,
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर्स बनता है, ज़रूर करिएगा, एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड कहूँगी सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर आगे भी सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो। कुछ लोग मेरे से ना पूछते हैं कि भाई शेयर किसको करूं, तो देखो फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं, फ्रेंड हैं, कहीं भी आप शेयर करो, ताकि आपको अगर कहीं सबके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। तो कहूँगी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो हो सकता है किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो ये वीडियो अगर उन तक पहुँचती है तो हो सकता है उन्हें भी कुछ हद तक क्लियरिटी मिले, या उन्हें भी कहीं हद तक सुकून मिले। एंड इसी तरह कहूँगी लाइक शेयर करते रहिए, इसलिए कहती हूँ शेयर करने के लिए। एंड अभी के लिए इतना ही। एंड अपॉइंटमेंट अगर बुक करानी हो तो टेक्स्ट मी, डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करती हूँ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।